नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में। हर महीने होती है, जिसमें वो मुख्तलिफ़ मसलों पर गौर व फिक्र करते हैं। वैसे क्या होता है कि जब भी ये मीटिंग होती है तो उसके बाद ISPR एक प्रेस रिलीज़ इशू करती है और उसमें कुछ न कुछ वो बताते हैं कि किस बात पे उन्होंने आपस में डायलॉग किया। लेकिन इस मरतबा एक किस्म का स्टीरियोटाइप जवाब आया कि अंदरूनी और बाहरी जो सलामती के मसले हैं उनके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, अभी जैसे सुनने में आया है कि इस वक्त वो लोग जो है ना, वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करने के फैसले पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जनाब इमरान खान चाहते हैं कि उनकी अपनी मर्ज़ी का हो और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वज़ीर आज़म जो है ही इज़ द लास्ट अथॉरिटी टू अपॉइंट COAS। और हकीकत में हमने देखा है कि हमेशा आर्मी अपने आप में से, यानी जो आउट गोइंग होता है वो और दूसरे कोर कमांडर मिलकर इस किस्म का कोई भी फैसला करते हैं। नाज़रीन, अभी जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते हैं कि उसके बाद जो नया आर्मी चीफ आए उसके लिए जो है ना लॉस्ट बैगेज नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि मुल्क भी सूरत हाल जो है ना वो बहुत कशीदा है। लॉन्ग मार्च शुरू किया था 28 तारीख को जनाब इमरान खान ने, उसके ऊपर फिर हमला हुआ 3 नवंबर को, और अभी वो लाहौर में अपने घर में जो है वो रिक्यूपरेट कर रहे हैं। और अभी आज से उनको फिर से लॉन्ग मार्च वहीं से वज़ीराबाद से शुरू करना है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते हैं कि कोई भी लूज़ एंड्स न छोड़े जाएं, और इसलिए वो चाहते हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले लें, जनाब इमरान खान को भी और शहबाज शरीफ को भी। अच्छा, शहबाज शरीफ इस मामले में जो है मुज़ाकरात करने के लिए या मशवरा करने के लिए लंदन गए हुए हैं। शर्म एल शेख गए थे COP27 में, जो मीटिंग उन्होंने अटेंड की मिस्र में। फिर वो दूसरे लोग, बाकी जो भी वफ्द था पाकिस्तान का, वो सब वापस पाकिस्तान आ गया और जनाब शहबाज शरीफ जो है वो लंदन चले गए हैं। तो अभी उनसे भी कांटेक्ट है, जनाब इमरान खान से भी कांटेक्ट है। और जैसा हमने सुना है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, हाँ जी, आसिम मुनीर जो है ना, उसके नाम पर जो है इत्तेफाक किया गया है और चंद रोज़ में उसके नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी अब ज़ाहिर है ये तो वो जैसे नजम सेठी बोलता है, उसकी चिड़िया ने बोला है, बाकी तो खुदा ही बेहतर जानता है और ये कोर कमांडर जानते हैं। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि इस नाम के ऊपर कोर कमांडर के बीच में इत्तेफाक हो गया है। जहाँ तक नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ है, वो किसी भी लिहाज से जनाब इमरान खान को कोई भी फैसिलिटी देना नहीं चाहते, क्योंकि अब तो उनको जैसे लगा है कि ये जो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक किस्म की कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अख्तियार की है। ख़ास तौर पर वो जो 27 तारीख को इनकी ISI DG जो है और DG ISPR दोनों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद जो जनाब इमरान खान का जो ये रवैया रहा है, तो नवाज़ शरीफ को तो ये लगता है कि भले इसको ये दुश्मनी बढ़ाता जाए एस्टेब्लिशमेंट से, इसमें उसका काम बखूबी हो जाएगा। नाज़रीन, कल डॉन वालों ने, डॉन पेपर, उन्होंने जनाब इमरान खान से इंटरव्यू किया लाहौर में उसके घर पर, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे। खैर, लोगों को बहुत कुछ तो पता है, लेकिन फिर भी
जो कुछ उन्होंने जवाबात दिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनसे जब पूछा गया, भले ही वो कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने बलबूते पर इलेक्शन जीता था 2018 में, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उनको खड़ा किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो अभी वो क्या कहते हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि आपके और बीच में ये जो रोमांस था एस्टेब्लिशमेंट के और आपके बीच में जो रोमांस था उसमें ये खटास कैसे आ गई, तो वो कहते हैं कि वो खटास इसकी वजह से आई कि आर्मी जो है ना वो चाहती थी कि पंजाब का जो वज़ीर आला हो वो अली मोहम्मद ख़ान हो, जबकि मुझे उसके नाम पर इत्तेफाक नहीं था। अब जब उनसे पूछा गया कि अली मोहम्मद ख़ान तो आपका अपना आदमी था, उसने आपके के लिए मेंबर्स इकट्ठे किए थे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो जो उसी वक्त हुआ था 2018 में, उसमें उसने बहुत सारे काम किए, उसने और जहांगीर तरीन ने मिलकर। तो ये कहता है कि नहीं, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने सरकारी प्लाटों पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो फिर जब इनसे कहा गया कि उसके बावजूद आपने उसको अपनी पार्टी से तो नहीं निकाला, वो तो आपकी पार्टी में था, ये अलग बात है कि बाद में वो आपसे खुद अलग हो गया, लेकिन पहले तो आप उसको अपने साथ रखे हुए थे 2018 में। तो वो कहता है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम थे ना, साबित तो नहीं हुए थे। अब अगर इल्ज़ाम साबित नहीं हुए थे तो फिर आपने उसको चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। अब यहाँ पर ये मसला वही होता है कि उस्मान बुज़दार जैसे एक यानी नाअहल आदमी को इसने मुंतखब इसीलिए किया था क्योंकि वो बुशरा बीबी का जो हुक्म था, जो उसकी तरफ से एजेंट थी फराह गोगी, तो उसकी तरफ से वो क्या है पूरी कमाई करके देता, फराह गोगी के हाथ में पहुंचा दिया था या उसकी मर्ज़ी से फराह गोगी जैसे बोलती थी तो अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र्स, ये वो, यानी सीधा सीधा एक किस्म का स्कैंडल था। लेकिन अभी इमरान खान जो है ना उसको इस तरह बोलता है कि अलीम खान जो है वो क्योंकि उसने सरकारी प्लाटों पर कब्जा हो। अच्छा, इन दोनों के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में हकीकत में जो जैसा हिस्ट्री बताती है कि ये 21 के आखिर में ये मसला हुआ था, जब ही फैज़ अमीन, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीन जो है वो इसका आदमी था, बंदा था, पीटीआई का, इमरान खान का मंजूर नज़र था, एपल ऑफ द आई था। अच्छा, उसको जब भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने DGISR से निकाल के पेशावर का कोर कमांडर करके भेज दिया, तो उसके आर्डर में 2 महीने लगा दिए थे इसने, इमरान खान ने। और ये तो बाद में जब कमर जावेद बाजवा ने उसको सख्ती की तो फिर उसने उस समरी पे दस्तखत किए थे। तो बात ये है, वहीं से कड़वाहट इन दोनों के बीच में शुरू हुई और जो कि अभी तक जारी है। अब देखिए नया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा जनरल आसिम मुनीर, उसके साथ इसका रवैया कैसा रहता है। क्या है, जनरल अपना जो इमरान खान है इसका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, इसको वापस वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए। अब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए तो वो इलेक्शन जीत सकता है, तो इसीलिए वो इलेक्शन की डेट के लिए बज़िद है कि इलेक्शन की डेट मिल जाए, जबकि उसके लिए नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या PDM वो तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मुल्क की हालत ख़राब हो गई थी और जो नाखुशगवार इन्होंने फ़ैसले लिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल, एनर्जी वगैरह की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि अभी जैसे सुनने में आया है कि पाकिस्तान को 13 बिलियन डॉलर मिलने वाले, $8.5 बिलियन चीन दे रहा है और $4.5 बिलियन सऊदी अरेबिया दे रहा है। और अगर ऐसी बातें होगा कि डॉलर भी कम होता जा रहा है पाकिस्तान में, तो इसकी वजह से लग तो ऐसे रहा है कि अगर अगस्त तक जैसे ये खींचना चाहते हैं, अगर इन्होंने खींच लिया तो शायद तब तक पाकिस्तान के अवाम की जो मूड है वो वापस PDM के फेवर में आ जाए। अच्छा, इसके साथ साथ कल भी हमने आपको बताया कि ये कहता था इमरान खान कि भाई मैं कहता था कि इनको जेल में डाल दो, ज़रदारी को और नवाज़ शरीफ को, और कमर जावेद बाजवा ये नहीं मानता था और नैब जो है वो उसके हुक्म पर चलता था, मेरा हुक्म नहीं चलता था। तो क्या भाई साहब, अगर अब आप फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या अब आपका वो हुक्म मानेंगे? अब भी हालत वही है, लेकिन आप चाहते हैं किसी भी तरह से आप वज़ीर आज़म बन जाए, भले हुक्म उनका चले तो भले चले। अच्छा, ये जो हकीकी आज़ादी कहता है ना, ये मार्च को भी हकीकी आज़ादी मार्च, तो इसका हकीकी आज़ादी यही है कि एक बार मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो वो हकीकी आज़ादी है। फिर भले उसमें
अमेरिका का हुक्म चले या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हुक्म चले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग हैं कि इसके पीछे दीवाने हैं, वो इसी को हकीकी आज़ादी समझ रहे हैं, जबकि वो खुद तैयार है। अब भी वो खुद बोलता है, जब लॉन्ग मार्च में निकला था तो भाई मैं हर रोज़ लाहौर वापस जाता हूँ तो उनके साथ मुज़ाकरात करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सचमुच जो है एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रोल अदा न करे, तो फिर आप उससे मुज़ाकरात क्यों करते हैं? नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरेबिया में लगता है कन्फ्रंटेशन होने वाली है, क्योंकि अभी वो जो 2 महीना के पहले मासा अमीनी का कत्ल किया था, वहाँ की जो कल्चरल पुलिस है उन्होंने हिजाब के सवाल पर, तो उसके बाद से अब तक बहुत अनरेस्ट है, बहुत मुजाहरे हो रहे हैं हर रोज़। तो ईरान का कहना ये है कि ये सारा काम जो है ना ये सऊदी अरेबिया का है, और इसीलिए ईरान ने जो है सऊदी अरेबिया को सीधा सीधा, ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड चीफ है हुसैन सलामी, उसने धमकी दी है सऊदी अरेबिया को कि वो ऐसे हथकंडों से बाज आ जाए। वार्निंग दी है कि तुम अपना रवैया सुधारो, नहीं तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी हकीकत में प्रॉब्लम उसका अपना है ईरान का, लेकिन हो सकता है कि इसमें सऊदी अरेबिया उसका फ़ायदा ले रहा हो। लेकिन जब तक ईरान अपना जो है हाउस इन आर्डर नहीं लाएगा, तब तक वहाँ पर अमन अमान होना हमें तो मुश्किल लगता है। लेकिन हो सकता है इसकी वजह से आगे चलकर किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन हो दो इस्लामी मुल्कों के दरमियान। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।